शिलाद मुनि ने भगवान विष्णु का ध्यान किया। भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते करते कई हजार वर्ष बीत गए। भगवान विष्णु प्रकट हुए और प्रकट होकर के वो भी वही कहे जो ब्रह्मा जी ने कहा। हे सलाद मुनि, ये वरदान तो केवल शिव जी ही आपको दे सकते हैं। आपको केवल शिव जी का ही नामों को स्मरण करते हुए आप भगवान शिव के लिए ही तप करें। तो शिलाद मुनि ने भगवान विष्णु से सुन करके भगवान शिव के तप में निमग्न हो गए। और शिलाद मुनि पुत्र की कामना करता हुआ 1000 वर्ष तक वह शिलाद मुनि ने तप किया। और तप करते करते शिलाद मुनि का जो शरीर था, वो पूरी तरह से सूख चुका था। चमड़ी से हीन हो चुका था। उसके शरीर में चमड़ी का नामो निशान नहीं था, सिर्फ हड्डियां ही बची थी। देखिए, ये उस समय का विषय है जिस समय हड्डियों में प्राण होती थी। हम लोग कहते हैं कि 1000 वर्ष कौन जीवित रहेगा, 1000 वर्ष कौन तप कर सकता है। कि उनका जो शरीर है वज्र सूची के समान हो गया। रुधिर पान करने वाले जो लाखों कीड़े हैं, वो कीड़े उनके शरीर पर पूरा लगा हुआ था। पूरे शरीर में कीड़े ही कीड़े। उनका जो त्वचा था वो रुधिर और मांस से रहित हो चुका था। और ऐसे हड्डियों से ही मात्र हड्डी रूपी शरीर को लेकर के तप कर रहे वो शिलाद मुनि के पास भगवान शिव प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के कहने लगे कि हे शिलाद मुनि, आप वरदान मांगिए। आप किस उपाय से यह कठोर तप कर रहे हैं। शिलाद मुनि ध्यान में इतने मग्न थे कि वे भगवान शिव के वचनों को सुन नहीं रहे हैं। भगवान शिव के वचन को सुन नहीं पा रहे हैं। इतना कठोर तप वो कर रहे हैं। साक्षात शिव उनको वरदान देने के लिए सामने उपस्थित है, लेकिन वो शिलाद मुनि अभी भी ध्यान में मग्न है। तो भगवान शिव ने क्या किया? भगवान शिव ने शिलाद मुनि को स्पर्श किया। और जैसे ही स्पर्श किया वैसे ही शिलाद मुनि का जो शरीर था वो दिव्य और हिष्ट पुष्ट हो गया। बोलिए शंकर भगवान की। शिलाद मुनि का जो शरीर है वो दिव्य लक्षणों से संपन्न हो गया। 10,000 वर्ष पहले जब वह तप करने के लिए आए थे, जैसे नूतन शरीर उनका था वैसा ही दिव्य शरीर उनका हो गया। क्योंकि भगवान का जो दर्शन है, भगवान का जो स्मरण है, भगवान का जो स्पर्शन है, ये सब कुछ मनुष्य मात्र को तेज देने वाला है। मनुष्य के जीवन में आनंद भरने वाला है। मनुष्य के शरीर को पवित्र करने
लक्षण है। आप भगवान का दर्शन करेंगे, आपका थकान मिल जाएगा। भाव होना चाहिए प्रेम में। रामचरितमानस में जब रावण के युद्ध में जो वानर हैं, जब वो थक जाते थे, उनको जब थकान लगती थी, तो वानर क्या करते थे? राम कृपा करि जुगल निहारे। राम जी की कृपा से उनके जो थकान है वो मिट जाती। राम जी को देख करके उनका थकान मिट जाती। राम जी का जैसे ही वो दर्शन करते थे, दिन भर जो युद्ध में उनका जो थकावट है वो सब दूर हो जाते। ऐसा महान भगवान का स्पर्शन होता है। भगवान ने उनको स्पर्श किया और उनका शरीर दिव्य हो गया, और दिव्य होकर के हाथ जोड़ करके शिलाद मुनि भगवान शंकर के सामने खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के कहते हैं, प्रणाम करके कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे अयोनिज पुत्र चाहिए, और ऐसा पुत्र चाहिए जिसके मृत्यु का वियोग मेरे से ना हो, जो मेरे से कभी बिछुड़ न सके, जो अमर रहे, ऐसा पुत्र मुझे चाहिए। भगवान शिव ने कहा कि मैं ऐसा पुत्र कहां से लाऊंगा? संसार में जो जन्म लेता है उसका मृत्यु होना तो तय ही है, लेकिन हे शिलाद मुनि, तुमने जो कठोर तप किया है, उस तप के प्रभाव से मैं स्वयं तुम्हारे बालक के रूप में प्रकट होऊंगा, अयोनिज रूप में प्रकट होऊंगा और अमर भी रहूंगा। शिलाद मुनि ने बड़े प्रसन्नता से प्रणाम करके भगवान के दिव्य नामों का स्मरण करते हुए शिलाद मुनि अपने आश्रम की ओर जा रहे हैं। सच्चा सुख केवल तुम्हारे चरणों में, ये विधि है प्रकट जिनकी रहना तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख,
शिलाद मुनि ओम नमः शिवाय का जप करते हुए शिव के ध्यान में ही निमग्न होकर के आज अपने आश्रम की ओर आ रहे हैं। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, जब उनके ऐसा कहने पर त्रिनेत्र भगवान शिव प्रसन्न चित्त होकर के मुनि श्रेष्ठ शिलाद से कहने लगे कि हे तपोधन शिलाद मुनि, पूर्व काल में भगवान जो ब्रह्मा है, भगवान जो विष्णु है, वो भी यही तप करके बैठे हैं और वो भी कठोर तप को किए थे, अत्यंत कठोर तप। जो तप आप कर रहे थे वही तप वो भी कर चुके हैं। भगवान शिव और विष्णु भी, भगवान ब्रह्मा और विष्णु भी ये तप कर चुके हैं और तब मैं प्रसन्न होकर के उन ब्रह्मा और विष्णु को पहले ही कह दिया था कि जब कोई शिलाद मुनि होगा, वो शिलाद मुनि अत्यंत कठोर तप करेंगे, तब मैं उनके पुत्र के रूप में, नंदीश्वर के रूप में जन्म लूंगा। आज नंदीश्वर महाराज सनत कुमार को समझा रहे हैं कि मेरा जो जन्म हुआ है, उस जन्म के लिए भगवान साक्षात विष्णु ने तप किया, भगवान ब्रह्मा ने तप किया और मेरे जो पिता हैं शिलाद मुनि, वो भी तप कर रहे हैं। और जैसे ही मेरे पिता भगवान के नामों को स्मरण करते हुए अपने आश्रम में आए और आश्रम में आकर के अनुष्ठान करना प्रारंभ किया। कौन सा अनुष्ठान? तो भगवान नंदी को प्रकट करने के लिए उन्होंने यज्ञ किया। जिस प्रकार भगवान शिव बताए थे उस मार्ग पर चल रहे हैं। देखिए, संसार में ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। नंदीश्वर जी का जो चरित्र है वो तप का चरित्र है। संसार के संपूर्ण साधनों को अगर हमको पाना है तो हमको तप करना पड़ेगा। तप से ही संसार के सभी सुखों को पाया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी गाते हैं, सदा
ब्राह्मण है वो तप के प्रभाव से ही वो बलवान होते हैं। तप में इतनी शक्ति है कि अगर कोई ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करे, अपने ब्रह्मत्व के कर्म में निश्चित रहे, तो वो बड़ा बलवान रहता है। ये जो ब्राह्मण है वो अपने तप के बल पर ही बलवान होते हैं, और जो तप नहीं करते वो बलवान नहीं होते, मुरझाए हुए होते हैं, ब्रह्म तेज का क्षीण हो जाता है। आज नंदीश्वर जी यही बता रहे हैं कि जो तप है वो संसार में संपूर्ण साधनों को प्राप्त करने के लिए एक मार्ग है। हमको निरंतर प्रयास करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। सिलाद मुनि ने दिव्य यज्ञ करने के लिए अनेकों समिधाओं को इकट्ठा किया। यज्ञ करने के लिए जो जो आवश्यक सामग्री है वो सबको सिलाद मुनि ने इकट्ठा करके भगवान शिव के दिव्य नामों को स्मरण करते हुए उस अनुष्ठान को प्रारंभ किया जिसमें उन्हें अपने बालक की प्राप्ति हो जाए। जैसे ही भगवान शिव के दिव्य नामों को स्मरण करके उन्होंने संकल्प किया, और संकल्प करके जैसे ही यज्ञ को प्रारंभ करने की चेष्टा की, उसी समय यज्ञ आरंभ से पूर्व ही शिव जी की आज्ञा से एक भयानक प्रलय के समान अग्नि प्रकट हुई और देदीप्यमान होकर उनके शरीर से, उस प्रकाश से ही दिव्य रूप में बालक प्रकट हो गया। बोलिए नंदीश्वर महाराज की, शंकर भगवान की। उस समय सिलाद मुनि ने पुत्र रूप में, नंदीश्वर कहते हैं, उस समय सिलाद मुनि ने पुत्र रूप में मुझे पाकर के बहुत ही अपने आप को प्रसन्नता से भर दिया, बहुत प्रसन्न चित्त हो गया। अनेकों प्रकार के बाजाएं बजने लगे, आकाश से मेघ की वर्षा होने लगी, किन्नर सिद्ध साध्यगण गान करने लगे, ऋषिगण चारों ओर से पुष्प वृष्टि करने लगे। इसके बाद ब्रह्मा और देवगण, देव पत्नियां, विष्णु, स्वयं भगवान शिव और अंबिका, ये सब प्रसन्नता पूर्वक वहां पर उपस्थित हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। इस प्रकार से आनंद से भर करके भगवान नंदी का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि नंदी साक्षात शिव के ही अंश से उत्पन्न हुआ, शिव के समान ही है। संपूर्ण देदीप्यमान रुद्र के समान रूप वाले तथा सब प्रकार से प्रणम्य मुझ नंदीश्वर को बालक के रूप में देख करके परम आनंद से भर के प्रेम पूर्वक सभी मुझे प्रणाम करने लगे। बोलिए नंदीश्वर महाराज की। नंदीश्वर बोलते हैं कि हे सनत कुमार, पिताजी ने उन महेश्वर को भली भांति प्रणाम करके सिलाद मुनि ने भगवान शिव को प्रणाम किया और प्रणाम करके शीघ्रता पूर्वक पर्णकुटी में चले गए।
वे इतने प्रसन्न हुए कि मानो किसी निर्धन को धन प्राप्त हो गया हो। हे महामुनि, जब मैं महर्षि सनाद की कुटी में गया तब मैं उस प्रकार के रूप को त्याग करके मनुष्य रूप धारण कर लिया। नंदीश्वर कहते हैं कि जो सिलाद मुनि हैं वो अपने आश्रम में चले गए। जो सिलाद मुनि हैं वो अपने आश्रम में आ गए और जैसे ही अपने आश्रम में आए इतने में अपने पुत्र को देखते हैं। उनका जो पुत्र दिव्य रूप में, दिव्य लक्षणों से जो संपन्न था, वो जो पुत्र है वो सामान्य मनुष्य की भांति हो गया। जिस पुत्र का श्री राम जय राम श्री राम जय सिलाद मुनि अपने आश्रम में पुत्र को लेकर के आए। जो पुत्र दिव्य लक्षणों से संपन्न था, जिनके 4 भुजाएं थी, जिनका तेज इतना संपन्न प्रतीत हो रहा था, वो सभी उनका क्षीण हो गया। वो सामान्य मनुष्य के प्रति प्रतीत होने लगा। जहां जगह मिले आप लोग सभी बैठ जाइए, शांति बना करके। सिलाद मुनि बहुत दुखी हुए। जब हम अत्यंत परिश्रम करें और परिणाम अगर उस के अनुरूप जब हमारे सामने उपस्थित नहीं होता तो हमको बड़ा कष्ट होता है। ठीक उसी प्रकार सिलाद मुनि अत्यंत दुखी हुए और दुखी होकर के भगवान के नामों को स्मरण करते हुए भगवान के दिव्य नामों को ही गान करने लगे। भगवान के नामों को ही वो ध्यान में मग्न होकर के ले रहे हैं सिलाद मुनि। बोलिए शिव महापुराण की।
जय हो। देखिए, जब हमारे जीवन में जब परिश्रम के अनुरूप हमारे जीवन में उसका परिणाम ना आवे, तो हमको भगवान के नाम को ही गान करना चाहिए। परिश्रम को छोड़ना नहीं चाहिए। परिश्रम को करते हुए भगवान के नाम को गाना चाहिए। आज सिलाद मुनि ने बालक के दिव्य लक्षण जब विलुप्त हो गए तो अत्यंत दुखी होकर के क्या कर रहे हैं? भगवान के नाम को ही ले रहे हैं। भगवान के निरंतर उस चरण में ही मन को लगाए हुए हैं। परिणाम क्या हुआ? सिलाद मुनि के जो आश्रम है उसमें दो महापुरुष आए। वो भी श्रेष्ठ मुनि थे। उनका नाम था, एक का नाम वरुण था और दूसरा का नाम मित्र था। मित्र और वरुण के नाम से दो महामुनि वहां उस आश्रम में आए और आश्रम में आकर के सिलाद मुनि के पास बैठे और पास बैठ करके कहा कि हे मुनि, आप बड़े ही उदास लग रहे हैं। जैसे ही सिलाद मुनि ने कारण बताया, मित्र और वरुण ने कहा कि ये जो बालक है आपका, ये भी अल्प आयु को प्राप्त वाला बालक है। आपका जो ये बालक है, इनकी मृत्यु होगी, ये अमर नहीं है। इतना सुनते ही सिलाद मुनि अत्यंत ही दुखी हो गए। कहते हैं ना, जिस प्रकार जो और दुखी हो उसको और कोई दुखी कर दे, आज वही काम मित्र और वरुण ने कर दिया। सिलाद मुनि पुत्र के तेज जाने से दुखी तो था ही, मित्र और वरुण ने उनको अल्प आयु होने की जानकारी भी देकर और दुखी कर दिया। इसके पश्चात वह अत्यंत दुखी रहने लगा। दुखी तो थे, लेकिन साथ ही साथ जब वह बालक 7 वर्ष का हो गया, जैसे ही वो बालक 7 वर्ष का हुआ, उनके पिता सिलाद मुनि ने सांगोपांग वेद का अध्ययन अपने पुत्र को कराना प्रारंभ कर दिया। वेद पढ़ाना प्रारंभ कर दिया और 7 वर्ष के आयु में ही कुछ क्षण के पश्चात, क्योंकि भगवान के दिव्य लक्षण उसमें तो थे ही, जिन बालकों में दिव्य लक्षण होते हैं उनका स्मरण शक्ति भी उतना तेज होता है। भगवान राम जब गुरु के घर में पढ़ने गए तो गोस्वामी जी ने लिखा, गुरु गृह गया पढ़न
जय हो। दिव्य लक्षण जिन बालक के जीवन में होता है उनको बहुत ही कम समय में विद्या उनके अंदर उतरती है। माँ सरस्वती की कृपा उनको बहुत जल्दी ही प्राप्त होती है। भगवान राम जब आश्रम में गए, अपने गुरु के गृह में गए पढ़ने के लिए, तो उनको अल्पकाल में ही सारी विद्याएं प्राप्त हो गई। आश्रम में जब पढ़ने के लिए जाए गुरु के स्थान में, तो भगवान राम जब स्वयं मनुष्य रूप में जन्म लेकर के जब गुरु के स्थान में पढ़ने के लिए जाते हैं, गुरु के आश्रम में रहते हैं, तो क्या करते हैं? वहां सेवा करते हैं। गुरु के आश्रम में जो भोजन करके जो सोता है, जो सेवा नहीं करता, उसको भी कोई विद्या नहीं मिलती। भगवान राम चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, लेकिन स्वयं जब वो आश्रम में पढ़ने के लिए जाते हैं तो वो भी सेवा करते हैं। झाड़ू लेकर के आश्रम की सफाई करते हैं। वहां ये भेद नहीं होता कि चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र है। इसलिए विद्या अगर ग्रहण करनी हो तो हमको सेवा करनी चाहिए। सेवा से बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। जो व्यक्ति बिना सेवा किए 10 वर्षों में प्राप्त करेगा, वो सेवा करके 10 दिन में प्राप्त कर सकता है। शास्त्रों में कहा गया है, सेवा धर्म परम गहना योगिनाम अप्यगम्य। ये जो सेवा धर्म है परम गहन जंगल की भांति है। इस सेवा धर्म में चलना बड़ा कठिन है, लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति के बालकों में सेवा धर्म शुरू से है। आज अगर सेवा धर्म हमारे बालकों में नहीं है तो हमको विचार करना चाहिए, क्यों हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं? घर में बड़े बुजुर्गों का हम सेवा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? समाज में बड़ों का सम्मान हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम अपने महापुरुषों का, सद्गुरुओं का सम्मान क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमको विचार करना चाहिए। ऐसा हम सबको वातावरण उपस्थित अपने घर में करना चाहिए, जिससे ये सब कार्य संपादित हो सके। आज पिताजी को दुखी देखकर नंदीश्वर महाराज वो भी दुखी रहते हैं और पूछते भी हैं कि पिताजी आप दुखी क्यों रहते हैं, लेकिन पिताजी बताते नहीं हैं। उनको सांगोपांग वेद अध्ययन कराते हैं। बालक जैसे ही 5वें वर्ष से 6वें वर्ष में प्रवेश करे तो बालक के ऊपर शासन करना चाहिए, क्योंकि अधिक लाड प्यार से बच्चे सही मार्ग में नहीं चलते। जो 6 वर्ष से 16 वर्ष के बीच का जो आयु है, इस वर्ष में हमें बालकों के ऊपर शासन करना चाहिए। वेद को पढ़ाने के लिए अगर हम वेद नहीं पढ़ा सकते तो कम से कम स्कूल में अच्छी शिक्षा तो उनको प्रदान करवाएं। आजकल बहुत शिकायत ये आती है कि बच्चे स्कूल नहीं जाते। स्कूल नहीं जाते तो उनको आदत डालिए जाने का। नहीं जाते तो थोड़ा सा उनको चमकाइए धमकाइए भी। कभी कभी उनके गाल पर एक आध सिग्नेचर भी कर दीजिए। अगर बालक है तो, कन्या है तो मत करिए। कन्या है तो माँ कर सकती है, पिता को नहीं करना चाहिए। कन्या है तो माँ सिग्नेचर कर सकती है कभी कभी, लेकिन 16 वर्ष के पहले। 16 वर्ष के बाद उनमें आत्मसम्मान की भावना आ जाती है। अगर बच्चों को 16 वर्ष के बाद अगर हम उनको मारें, अगर उनको डांटें,
तो उनको यही लगने लगता है कि घर में हमारा अपमान होता है। घर से अच्छा तो बाहर के लोग हैं जो हमको समझते हैं। और बच्चे घर से दूरी बना करके सामाजिक वातावरण में जो लोग ही बिगाड़ने वाले होते हैं वही उनके हितैषी प्रतीत होते हैं। इसलिए बड़े ध्यान से बालकों का लालन पालन करना चाहिए। आज शिलाद मुनि अपने बालक को वेदों का सांगोपांग अध्ययन करवा रहे हैं, सभी शास्त्रों का अध्ययन करवा रहे हैं। और शिलाद मुनि को यह स्मरण आया कि मित्र और वरुण नाम का मुनि जो आए थे, उन्होंने जो वचन कहा कि पुत्र अल्प आयु है, इस बात को विचार करके आज शिलाद मुनि बहुत दुखी होकर के बैठे हैं। नंदीश्वर ने पूछा, पिताजी आप किस कारण से दुखी हैं? दुख का कारण बताइए। शिलाद मुनि ने कहा कि हे पुत्र, हे नंदीश्वर, तुम्हारी जो अवस्था है वो अल्प अवस्था है और इस अल्प अवस्था की जो दुख है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुम्हारे मृत्यु के कारणों को, तुम्हारे मृत्यु के जो पल है वो सब मेरे को बहुत सता रहे हैं, इसलिए मैं बहुत दुखी हूं। और मैं ये विचार कर रहा हूं कि अब मैं किसकी शरण में जाऊं। भगवान शिव ने वरदान दिया, भगवान शिव ने स्वयं ये कहा कि मैं तुम्हें वो पुत्र दूंगा जो कभी मर नहीं सकता, वो अमर रहेगा, लेकिन अल्प आयु। अब मैं किसके शरण में जाऊं? तो नंदीश्वर बोले, देवो वा दानवो वापि यम कालोऽथवापि हृद्येतु प्योऽर्थे मामन्येऽपि जनार्दन। नंदीश्वर कहते हैं कि हे पिताजी, देवता, दानव, यमराज, काल अथवा कोई भी प्राणी यदि मुझे मारना चाहे, देखिए नंदीश्वर क्या कह रहे हैं, हे पिताजी, देवता, दानव, यमराज, काल अथवा अन्य कोई प्राणी मुझे मारना चाहे तो भी मुझे मार नहीं सकते। मेरी